मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान वीरान सी घाटी में, जहां गहरी खुदाई चल रही होती है। गर्म हवा में उड़ती धूल और मशीनों की आवाज़ों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। ज़मीन के नीचे छुपे करोड़ों साल पुराने रहस्य जैसे खुद से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हों। इसी खुदाई टीम का हिस्सा होता है चैन। चैन एक अनुभवी लेकिन थोड़ा लापरवाह एक्सप्लोरर। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखों में जुनून की आग और दिल में खोज की बेचैनी। चैन अपने साथी से कहता है, नीचे पहाड़ी के उस तरफ क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन हम यूं ही खोदते रहेंगे तो सालों गुजर जाएंगे। क्यों ना एक ही बार में इस चट्टान को उड़ा दें। साथी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाता है। ठीक है चैन, कर लो जैसा समझो, लेकिन संभल कर। एक जोरदार विस्फोट होता है, धरती कांप जाती है, धूल के बादल चारों तरफ फैल जाते हैं जैसे इतिहास खुद को झाड़कर उठ रहा हो। विस्फोट के बाद जब धुंध हटती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें कोई फॉसिल मिला है, लेकिन जैसे ही चैन आगे बढ़कर उसे छूता है तो वो देखते हैं उस फॉसिल्स की आंखें खुल जाती हैं। वो कोई कंगाल नहीं था, वो एक जिंदा विशालकाय सांप था। उसके मुंह से निकलती डरावनी फुफकार पूरे माहौल को कांपा देती है। लोग घबरा जाते हैं, मशीनें छोड़कर इधर उधर भागते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सांप एक के बाद एक वर्कर को निगलना शुरू कर देता है। चीखें गूंजती हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। चैन सदमे में खड़ा था, बस देखता जा रहा था कि उसकी एक गलती से कितनी लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तभी एक और गूंज सुनाई देती है, लेकिन ये कोई विस्फोट की नहीं, बल्कि एक विशालकाय जीव के पैरों की आवाज़ थी। एक प्राचीन डायनासोर पहाड़ी के पीछे से निकलता है। उसकी आंखों में क्रोध और दहाड़ में गूंजता हुआ आतंक होता है। सांप और डायनासोर आमने सामने होते हैं और शुरू होती है एक ऐसी जंग जैसी धरती ने लाखों साल पहले देखी थी। धरती कांपती है, पहाड़ टूटते हैं और इंसानी चीखें उस युद्ध में कहीं गुम हो जाती हैं। चैन जो कभी गर्व से कहता था कि मैं इतिहास का उजागर कर रहा हूँ, अब उसी इतिहास की गोद में दफन होता जा रहा था। यहाँ मूवी का सीन कट होता है और हमें अब एक कोई नाम के बच्चे को दिखाया जाता है। वो सोते सोते डर जाता है और डर कर उठकर भागने लगता है। उसकी टांग टूटी हुई थी तो वो भाग नहीं पाता और गिर जाता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं, तुम्हारी टांग में चोट लगी हुई है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ जंगल में घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई साथ जाने की जिद करता है तो उसकी मॉम उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती हैं। अगली सीन में हमें एक खतरनाक जंगल में एक टूरिस्ट बस को दिखाया जाता है। बस में गाइड सबको जंगल के बारे में बता रहा होता है कि ये हम प्राचीन जंगल में एंटर कर चुके हैं, जिसको गवर्नमेंट जल्दी ही दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क में बदल देगी। वहीं पर हमें एक लाश को भी दिखाया जाता है जिसे कोई अज्ञात चीज़ खींचकर ले जाती है। इसके बाद बस थोड़ी आगे बढ़ती है तो एक बड़ा सा पक्षी बस की विंडो से टकरा जाता है, जिसकी वजह से बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। पर बस का गाइड उन्हें समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर ये सब नॉर्मल बात है। लेकिन एक लेडी कहती है, कोई पक्षी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तभी कोई देखता है कि दूर एक बहुत बड़ा डायनासोर है। वो अपनी मॉम को उसके बारे में बताता है। तभी एक बड़ा सा पत्थर बस की तरफ उड़ता हुआ आता है। ड्राइवर जल्दी से बस को मोड़ देता है, जिससे बस पत्थर से तो बच जाती है, लेकिन एक पेड़ से टकरा जाती है। तब सब लोग नीचे उतरकर बस को धक्का लगाते हैं। कोई और एक आदमी और होता है जिसको बाथरूम लगने लगता है। वो दोनों बाथरूम के लिए बस से थोड़ी दूर चले जाते हैं। कोई जब बाथरूम कर रहा होता है तो उसके पास बैठे आदमी को एक लंबी सी जीव की जीभ उठाकर ले जाती है। इसके बाद वापस बस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई की मॉम कोई को ढूंढ रही होती हैं। वो इधर उधर ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कोई कहीं नहीं मिलता। तभी एक आदमी को वही लंबी जीभ हमला करके उठा ले जाती है। सब डरकर बस में जल्दी से चढ़ जाते हैं। हमें यहाँ पर जीभ वाले जीव को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सा मेंढक होता है। एक बूढ़ा आदमी जल्दी से अपने बैग से एक बुक निकालता है, जिसमें देखकर वो कहता है, ये मेंढक स्टील को नहीं देख सकता, हम इस बस में सुरक्षित हैं, हमें बस में ही रहना चाहिए। लेकिन बस का एक आदमी गलती से हिल जाता है, जिससे मेंढक फिर से बस पर हमला कर देता है। इसके बाद फिर से कोई को दिखाया जाता है, जिस पर एक दूसरा मेंढक हमला कर देता है, जिससे कोई उससे बचकर भागता है। वो उससे तो बच जाता है और एक पेड़ के खोल में घुस जाता है, लेकिन मेंढक पेड़ के खोल पर भी हमला कर देता है और खोल पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर से बस को दिखाया जाता है, जहाँ से मेंढक जा चुका होता है, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा सा सांप आ चुका होता है। सांप ने बस को लपेटकर हवा में उठाया हुआ होता है। तभी एक आदमी से बस का दरवाज़ा गलती से खुल जाता है और एक लड़की नीचे गिर जाती है। सांप सबको खाने वाला होता है। तभी एक जोर की आवाज़ सुनकर वो बस छोड़कर भाग जाता है और बस नीचे गिर जाती है। बस के नीचे गिरने से सभी को बहुत चोट लगती है।
कोई की मोम कोई को ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी बस का ड्राइवर कहता है हमें पानी के रास्ते बोट से निकल जाना चाहिए, लेकिन बस का ओनर कहता है वहाँ कोई बोट नहीं है। ये सुनकर सभी लोग ओनर पर गुस्सा करते हैं। तभी सब देखते हैं कि कोई बड़ा सा जानवर उनकी तरफ आ रहा है। सभी बस के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद फिर से कोई को दिखाया जाता है। वो पेड़ के खोल से निकलता है और अपने सामने बड़े बड़े मशरूम को देखता है और वहीं पास में बड़े बड़े अंडे भी रखे होते हैं। कोई ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी वहाँ किसी की आहट सुनाई देती है। कोई अंडे के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और सारे अंडे खाकर वहाँ से चला जाता है। कोई पूरी तरह से अंडे के लिक्विड में सन जाता है। तभी फिर से वहाँ उसे किसी की आहट सुनाई देती है। कोई अंडे के खोल में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ एक खतरनाक सांप आ जाता है। ये सभी अंडे उसी सांप के थे। अपने सारे टूटे हुए अंडों को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अंडे के अंदर कोई को भी देख लेता है, लेकिन कोई पूरी तरह से अंडे के लिक्विड में सन चुका था। तो सांप उसे अपना बच्चा समझता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओनर सभी से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो, लेकिन कोई की मोम कहती है मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सब मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो। ओनर कहता है यहाँ पर सभी का हाल ऐसा ही है, हम सब यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। कोई की मोम अकेले ही कोई को ढूंढने निकल जाती हैं। तभी बस का ड्राइवर भी उसके साथ कोई को ढूंढने लगता है और दो लोग भी कोई की मोम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फिर से कोई को दिखाया जाता है जहाँ मांसाहारी प्लांट कोई पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर वही बड़ा सांप आ जाता है और वो कोई को बचा लेता है। अब कोई की सांप रक्षा कर रहा था। तभी सांप को एक बड़ा सा कांटा लग जाता है जिसे वो निकाल नहीं पा रहा था। कोई एक पेड़ की नसें कांटे पर बांध देता है और सांप का कांटा एक ही झटके से निकल जाता है और फिर सांप वहां से चला जाता है। कोई भी समझ चुका था कि सांप उसकी रक्षा कर रहा है। इसके बाद ओनर के साथ सभी साथियों को दिखाया जाता है जो एक सिग्नल टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि टावर पूरी तरह से टूटा पड़ा है और वहां पर हर तरफ तबाही मची पड़ी है। ये वही जगह होती है जो मूवी की शुरू सीन में हमें दिखाई गई थी। तभी वहां एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और सभी को मार देता है। इसके बाद फिर से सीन उन चारों के पास आता है। बस ड्राइवर देखता है कोई की मोम के पीठ पर एक लीड चिपक गई है। वो लाइट जलाकर उसे हटाता है। तभी वहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है। सभी छिप जाते हैं। इसके बाद फिर से कोई को दिखाया जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। कोई देखता है कि एक डायनासोर मेंढक को खा रहा होता है और वो कोई को भी देख लेता है। तभी कोई की मोम उसे पत्थर के पीछे से खींच लेती हैं। कोई अपनी मोम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब सभी के पीछे डायनासोर भागने लगता है। भागते भागते सब आगे निकल जाते हैं, लेकिन कोई के पैर में चोट लगने की वजह से वो नहीं भाग पाता और वो फिर से गिर जाता है। उसकी मोम भी उसके पास रुक जाती हैं। अब इन दोनों को दो डायनासोर घेर लेते हैं। वो दोनों पर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर वही सांप आ जाता है और दोनों डायनासोर पर हमला कर मार देता है। इसी बीच कोई और उसकी मोम वहाँ से भाग जाते हैं। अब सभी सिग्नल टावर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़े सांप का फॉसिल्स पड़ा हुआ है। बूढ़ा आदमी कहता है ये कोई बहुत बड़ा सांप होगा जिसकी लड़ाई इससे भी बड़े जानवर से हुई होगी और उसने ही इस सांप को मार डाला। तभी कोई को एक कैमरा मिलता है जो ओनर के साथी का था। तभी वहाँ अचानक ओनर आ जाता है जो अभी भी जिंदा था। वो कोई को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से निकले तो तुम बाहर जाकर यहाँ की सच्चाई बता दोगे और मेरा ये पार्क हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तभी वहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन वाला डायनासोर आ जाता है। सभी वहाँ से भागकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। डायनासोर ओनर को मार देता है और अब डायनासोर गाड़ी के ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है और पैर रखने वाला ही होता है। तभी सही टाइम पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और सब बच जाते हैं। तभी वहाँ सांप आ जाता है और दोनों में काफ़ी फाइट होती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि डायनासोर के सामने सांप थोड़ा कमज़ोर है, हमें किसी तरह सांप की मदद करनी चाहिए। तभी उन्हें उनके पास एक डायनामाइट दिखाई देती है। कोई की मोम डायनामाइट को कार में लोड करके कार चलाकर डायनासोर की तरफ जाकर कूद जाती हैं। कार डायनासोर के सामने जाकर गिर जाती है। तभी बूढ़ा आदमी रिमोट का बटन दबाता है, लेकिन रिमोट काम नहीं करता। तभी कोई की मोम देखती हैं कि कार का पेट्रोल गिर रहा है। बूढ़ा आदमी एक मशाल बनाकर लकड़ी की उन्हें देता है। वो लकड़ी की मशाल लेकर भागती हैं, लेकिन उनका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं। मशाल भी हाथ से छूट जाती है।
तभी कोई भागता है और मशाल उठाकर गाड़ी में फेंक देता है। तभी बहुत ज़ोर का ब्लास्ट होता है और डायनासोर घायल हो जाता है और सांप पूरी तरह से डायनासोर को फिर मार देता है। ब्लास्ट में कोई दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। सभी उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो होश में नहीं आता। तभी सांप एक ज़ोर से पुकार मारता है जिसे सुनकर कोई होश में आ जाता है और फिर वो सांप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कोई को दिखाया जाता है जिसके पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे और यहीं पर मूवी के एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।